टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बड़ी की नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी बरकरार। जज बोले अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है। और माँ की तरह मुझे आज अच्छा लगा इस मुशायरे में आकर के। एक तो एक बुज़ुर्ग मिली जो इलाहाबाद से जो मंसूब हैं, मेरी दादी की उम्र की हैं वो, और उन्होंने जिस तरह दुआएं दी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो नज़्म पढ़ी, हाँ ये इमरान है, मुझे एक माँ ही अपने बेटे को शायद इस तरह से देख सकती है, उसके एक एक जाविये से बात कह सकती है। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ। और अगर लगे कि नए दौर के शायर ने नए तरीके से बात देखी, महसूस की और उसे मिसरे में ढाला, तो मुझे दुआएं चाहिए। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। और टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में। तीर कब आर पार जाता है, तीर कब आर पार जाता है। टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है। और दुनिया की तमाम ऐसी सुपर पावर जो है उनके नाम एक शेर कि जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद। अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है।
नाज़रीन, इमाम प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इतना लंबा क़याम कर फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर वरम आ जाता। आपसे अर्ज किया गया कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले गुनाह अगर हूँ भी तो माफ फरमा दिए हैं, फिर इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं। इरशाद फरमाया, क्या इस बात पर मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आदमी नमाज से फारिग हो जाता है और इसके लिए सवाब का 10वां हिस्सा लिख दिया जाता है। इसी तरह बाज के लिए 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, चौथाई, तिहाई, आधा हिस्सा लिखा जाता है। फायदा हदीस शरीफ से मुराद ये है कि जिस कदर नमाज की ज़ाहिरी शक्ल और अंदरूनी कैफियत सुन्नत के मुताबिक होती है, इतना ही ज्यादा अजर व सवाब मिलता है। हजरत फजल बिन अब्बास अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज की 2 रकातें इस तरह पढ़ो कि हर 2 रकात के आखिर में तशहुद पढ़ो। नमाज में आजिज़ी, सुकून और मस्कनत का इजहार करो। नमाज से फारिग होने के बाद अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए अपने रब के सामने इस तरह उठाओ कि दोनों हाथों की हथेलियां तुम्हारे चेहरे की तरफ हों। फिर 3 बार या रब कहकर दुआ करो। जिससे उस तरह न किया उसकी नमाज अजर व सवाब के लिहाज से नाकिस हो गई। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदा की तरफ इस वक्त तक तवज्जो फरमाते हैं जब तक वो नमाज में किसी तरफ मुतवज्जो ना हो। जब बंदा अपनी तवज्जो नमाज से हटा लेता है तो अल्लाह ताला भी उससे अपनी तवज्जो हटा लेते हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जब नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो अल्लाह ताला इसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं, यहाँ तक कि वो नमाज से फारिग हो जाते या नमाज में कोई ऐसा अमल कर के जो नमाज के खुशू के खिलाफ। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो तो नमाज की हालत में बिला ज़रूरत कंकड़ियाँ पर हाथ न फेरे, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमत इसकी तरफ मुतवज्जा होती है। फ़ायदा इब्तिदा इस्लाम में मस्जिदों के अंदर सफ़ों की जगह कंकड़ियाँ बिछाती जाती थी। कभी कोई कंकड़ी खड़ी रह जाती जिसकी वजह से सजदा करना मुश्किल हो जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कंकड़ियाँ हटाने से इस लिए मना फरमाया कि इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत के मुतवज्जा होने का है। कंकड़ियाँ हटाने या उस किस्म के किसी दूसरे काम में मुतवज्जा होने की वजह से रहमत से महरूमी ना हो जाए। हज़रत समरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म फरमाया करते थे कि जब हम नमाज की हालत में सजदे से सर उठाए तो इत्मीनान से ज़मीन पर बैठे, पंजों के बल ना बैठे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स की तरह नमाज पढ़ा करो जो सबसे रुखसत होने वाला हो, यानी जिसको गुमान हो कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, और इस तरह नमाज पढ़ो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर ये हालत पैदा ना हो सके तो कम अज़ कम ये कैफियत ज़रूर हो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से रोने की आवाज़ सांस रुकने की वजह से ऐसी मुसलसल आ रही थी जैसे चिकनी की आवाज़ होती है। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।